सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम बीए पाठ द्वितीय वर्ष के संस्कृत विषय में छंद विषय पर अध्ययन करेंगे। आज के हमारे अध्यापन का विषय है शिखरिणी छंद और हरिणी छंद। सर्वप्रथम शिखरिणी छंद। शिखरिणी छंद का लक्षण इस प्रकार है। रसे रुद्रेश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। पुनः देखिए, रसे रुद्रेश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। अब हम यहाँ पर इस लक्षण में वर्णों की गणना करेंगे। इस लक्षण में जितने वर्ण होंगे, छंद में प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या भी उतनी ही होगी। तो देखिए, र 1 से 2, रु 3, द्वे 4, श आधा है, इसकी गणना नहीं होगी। 6 5 न आधा है, गणना नहीं होगी। ना 6, य 7, म 8, न 9, स 10, भः 11, ला 12, ग 13, शी 14, ख 15, री 16, णी 17। अर्थात यह 17 वर्णों का समवर्णिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः है। अब यहाँ देखिए, इस लक्षण में य म न स भ ला ग, अर्थात य से यगण, म से मगण, न से नगण, स से सगण, भ से भगण और अंत में ला से लघु और ग से गुरु। तो देखिए, यह 17 वर्णों का समवर्णिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः यगण, मगण, नगण, सगण, भगण तथा अंत में एक लघु व एक गुरु वर्ण होता है। तो इस प्रकार इसमें 17 वर्ण होते हैं। लक्षण में दिया गया है रसे और रुद्रे छिन्ना। रस और रुद्र से विभक्त किया हुआ। तो छंद शास्त्र में रस से तात्पर्य 6 वर्णों से हैं और रुद्र से तात्पर्य 11 वर्णों से हैं। अर्थात इस छंद में 6 और 11 पर यति होती है। प्रत्येक पंक्ति में आप सर्वप्रथम 6 वर्णों पर रुकेंगे, उसके बाद 11 वर्णों पर रुकेंगे। तो पुनः देखिए, शिखरिणी छंद में रसे रुद्रेश्छिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। अर्थात यह 17 वर्णों का छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में यगण, मगण, नगण, सगण, भगण व अंत में एक लघु एक गुरु वर्ण होता है। इस छंद में 6 और 11 पर यति होती है। अब इसका उदाहरण देखेंगे, जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से ही आपको देना है। बड़ा ही प्रसिद्ध पद्य है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का। तो देखिए, अनाघ्रातं पुष्पम, 6 वर्ण यहाँ रुकना है आपको। तो देखिए, अनाघ्रातं पुष्पं किसलये मलूनं कररुहै रनाविध्यं रत्नं मधुनवं अनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपं नघं न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि। तो पुनः देखेंगे, अनाघ्रातं पुष्पं किसलये मलूनं कररुहै रनाविध्यं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपं नघं न जाने भोक्तारं कमिह
समुपस्थास्यति विधि। अब यहाँ देखेंगे प्रथम पंक्ति में 17 वर्ण होने चाहिए, तो गिनेंगे अ 1, ना 2, घ्रा 3, तम 4, पु 5, शम 6। यही में आपको रुकना है। इसके अलावा की 7, स 8, ल 9, य 10, म 11, लू 12, नम 13, क 14, रु 15, रु 16 और है 17। इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ण हैं। अब हमें गण चिन्ह लगा के देखना है। तो सबसे पहले यह गण, तो अलघु, ना गुरु, घ्रा गुरु, तो यह गण। फिर मगण, तम गुरु, पुष गुरु और पम गुरु, तो यह तगण। यह माता, ठीक है। अब देखिए न, यह शिखंड का लक्षण है। यह म न, अब नगण होना चाहिए, तो की लघु, स लघु और ल लघु, तो नगण में तीनों ही वर्ण लघु होते हैं। सगण में लघु, लघु व गुरु के योग से सगण होता है। तो यहाँ देखेंगे हम य लघु, म लघु और लू के बड़ों की मात्रा होने से गुरु, तो यह सगण। फिर भगण, भा न स, तो भा गुरु, क लघु, र लघु, तो गुरु, लघु और लघु के योग से यह भगण। अंत में एक वर्ण लघु और एक गुरु वर्ण होता है। तो र पे छोटी उ की मात्रा है, तो लघु और है गुरु। इस प्रकार यह यगण, मगण, नगण, सगण, भगण व अंत में लघु तथा गुरु होने से शिखरणी छंद का उदाहरण है। लक्षण में भी कहा गया है यमन भसलाग शिखर रसे रुद्रेश छिन्ना यमन मसबलाग शिखरणी। अब अग्रिम जो छंद है वह है हरिणी छंद। यह भी 17 वर्णों का समवर्णिक छंद है, जिसका लक्षण इस प्रकार है। न स म रस लागह षड्वेदेर हयेर हरिणी मतः। एक बार पुनः देखेंगे। न स म रस लागह षड्वेदेर हयेर हरिणी मतः। अब यहाँ देखेंगे लक्षण में वर्णों की गणना करेंगे। न 1, स 2, म 3, र 4, स 5, ला 6, गह 7, श 8, डाधाई गणना नहीं होगी, वे 9, दै 10, ह 11, ये 12, ह 13, री 14, णी 15, म 16 और ता 17। अर्थात यह 17 वर्णों का समवर्णिक छंद है। अब देखेंगे जिस 17 वर्ण वाले समवर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, सगण, मगण, रगण, सगण व एक लघु और एक गुरु के योग से 17 वर्ण होते हैं, उसे हरिणी छंद कहते हैं। इस छंद में 6, 4 और 7 पर यति होती है। तो देखिए इस छंद में षड बराबर 6, वेद बराबर 4 और हय बराबर 7, अर्थात 4, 6 और 7 पर यति होती है। लक्षण में दे रखा है षड वेदेर हय, तो षड से 6, वेद से 4, तो हय से 7। छंद शास्त्र में षड से तात्पर्य 6 से है, वेद से तात्पर्य 4 वेदों से है और हय से तात्पर्य 7 प्रकार के अश्वों से हैं। जो अतः यहाँ पर 6, 4 और 7 पर यति होती है। अब इसका उदाहरण देखते हैं, जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का ही है। तो देखें, अभिजनवतोः भर्तुः फ्लाग्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृतेस्तस्य प्रतिक्षणमाकुलाः तनियं चिरात्
प्राचीरवार्कं प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। एक बार पुनः फिर देखेंगे। अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यस्तस्य प्रतीक्षणं माकुलः तनयं चिरात् प्राचीरवार्कं प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। अब यहाँ प्रथम पंक्ति में देखेंगे 17 वर्ण होने चाहिए, तो वर्णों की गणना हम प्रारंभ करते हैं। अ 1, भी 2, ज 3, न 4, व 5, तो 6, भ 7, तू 8, ला 9, ये 10, स्थि 11, ता 12, गृ 13, ही 14, णी 15, प 16 और दे 17। अर्थात यह 17 वर्णों का छंद है। और जैसा कि लक्षण में कहा गया है, इसमें नगण, सगण, मगण, रगण, सगण व अंत में एक लघु तथा एक गुरुवर्ण होना चाहिए। तो देखेंगे सबसे पहले नगण, अलघु, भी लघु, ज लघु, तो तीनों ही वर्ण लघु है, तो यह नगण हुआ। सगण में देखें न लघु, व लघु और तो गुरु, तो जिस गण में लघु लघु और गुरु का योग होता है वह सगण होता है। म गण में तीनों ही वर्ण गुरु होते हैं, तो भर के आगे आधा रहे तो गुरु, तू के आगे विसर्ग है गुरु, और ला के आगे आधा है तो गुरु, तो तीनों ही वर्ण म गण में गुरु हैं। र गण में गुरु, लघु और गुरु का योग होता है, तो यहाँ देखेंगे ये गुरु, थ पे छोटी की मात्रा है लघु और ता गुरु, तो गुरु, लघु और गुरु के योग से यह रगण हुआ। सगण में लघु, लघु और गुरु का योग होता है, तो गृ लघु, ह पे छोटी की मात्रा लघु, ओणी गुरु, तो यह सगण। और अंत में प लघु तथा दे गुरु होने से 17 वर्ण हुए, जिसमें प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, सगण, मगण, रगण व सगण तथा अंत में लघु तथा गुरु का योग है। नीचे की 3 पंक्तियों में भी इसी प्रकार 17 वर्ण हैं और इसी प्रकार गणों का योग है, तो यह हरिणी छंद का उदाहरण हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवादः। शुभास्ते पंथानः सन्तु इति क्षणः।